हरिवंश श्री जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग और ध्यान योग के साधक की जब स्वरूप में स्थिति हो जाती है तो उनकी चित्त की क्या अवस्था होती है। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6 श्लोक 20। संबंध। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। यत्रोपरमते चितं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। व्याख्या। यत्रोपरमते चित्तं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी अपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता, ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध ये तीनों चीज़ें रहती हैं तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं पर पारमार्थिक दृष्टि से विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है। विशेष बात, जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति ज्ञान कर्म योग से होती है। परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है तब वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्मयोग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है तब वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। परिशिष्ट भाव। मन आत्मा में नहीं लगता प्रत्युत उपराम हो जाता है, कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति है और आत्मा परा प्रकृति है, इसलिए आत्मा है, आत्मा में लगती है। आत्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व पर संवेग नहीं है प्रत्युत स्वसंवेग है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, वाणी से प्रकृति के कार्य का ही चिंतन, निश्चय तथा वर्णन किया जाता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन, बुद्धि, वाणी से सर्वथा विमुख संबंध विच्छेद होने पर ही होती है।
यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है, उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कर्मयोग से भी बताई गई है। अंतर इतना है कि ध्यान योग तो करण सापेक्ष है, पर कर्मयोग करण निरपेक्ष साधन है। करण सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है।